किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों की जमीनें छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों की जमीनें छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों की जमीनें छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रॉपर्टी डीलर रेवेन्यू डिपार्टमेंट गठजोड़ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रॉपर्टी डीलर रेवेन्यू डिपार्टमेंट गठजोड़ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों की जमीनें छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान तहरीक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑल इंडिया किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ाई है आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनोहर लाल कनाल जगह किन्हों बेची इन्हें? इन्हें बेची नहीं सर, एग्रीमेंट में उत्थे बिल्डिंग तैयार हुई, कोठी बनी हुई। अच्छा, फिर सर 2017 साल कनाल लड़ाई करने के बाद सर फिर इन्हें ये बेची नहीं। किन्नी जगह बेची फिर? 3 कनाल बाद बेची ने सर। 3 कनाल बाद बेची है? हाँ जी हाँ जी। ये 2000 लड़ाई तो बाद, हाँ 2020 तो बाद है ना? नहीं, 4 कनाल 2017 च बेची। तरीक याद है कोई? 24 3 2020। एक मिनट सारी 24/3 2020 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਆਇਆ ਨਾ 24/20 ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਦੱਸੋ ਪਤਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? 400/324/2। 400। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक एफिलेटेड विद ऑल इंडिया किसान सभा। हम जनरली जो किसानों के सामने मुश्किलातें हैं उनको हाईलाइट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और समाज जो किसान हैं उनके बीच में एक ब्रिज का काम करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। हमारे कुछ लॉन्ग टर्म मुद्दे हैं और कुछ शॉर्ट टर्म भी मुद्दे कभी कभी आ जाते हैं। जैसे हमारे जो किसान हैं जिनकी ज़मीन कोविड के अंदर इनकी गिरदौरी काट के, इनका इंतकाल काट के किसी दूसरे किसान को इन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसमें उनके अंदराज वगैरह कर दिए। तो इन्होंने मतलब कि और इतना ही नहीं बल्कि इसको अपने खेत के अंदर इसके परिवार को पीटा गया, मारा गया, हमला किया गया इनके ऊपर। वो बाकायदा फ़ोटो सारे जहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इनको डरा धमका के उनको इनकी ज़मीन जो है वो छीनने की कोशिश की गई। ये केस रिमांड हुआ, डीसी साहब के पास केस गया और उन्हें केस रिमांड करके पिछले 7 महीने पहले जहाँ पे भेजा। लेकिन आज तक लास्ट में आके अभी 6 महीने के बाद किसी एक दिन पिछले दिनों इनको 11 बजे फ़ोन आता है कि वहाँ ज़मीन में आ जाओ, वहाँ पे कैंप रखा तहसीलदार साहिबा ने। और जो इनके साथ लोग थे जहाँ इसकी बात नहीं सुनी गई बल्कि कुछ और ही लोग बाहर के जो आए थे ये कह रहे हैं कि उनमें से कुछ प्रॉपर्टी डीलर हैं जो इन्वॉल्व हैं इस केस के अंदर और वो ज़मीन छीनना चाहते हैं इनकी। तो वो लोग जो थे उनकी विटनेस वगैरह डाल के दोबारा केस जो ज़मीन जो है इनसे छीनने की कोशिश की गई। तो ये केस हमने तहसीलदार साहब के पास भी हमने उठाया और जब उन्होंने भी कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया तो हमें मजबूरन आज ये प्रोटेस्ट करना पड़ा ताकि हम इस बात को हायर लेवल तक आपके माध्यम से जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊंचे अधिकारी हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जिनके ग्रैंडफादर ने किसानों को जुताई के लिए ज़मीनें दी थी, महरूम शेख अब्दुल्ला साहब ने, लेकिन आज उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट के अंदर किसानों से ज़मीनें जो हैं वो ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश हो रही है। ये बात हम हाईलाइट करना चाहते हैं और इस बात की हम इंक्वायरी चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट कोई बड़े अफसरों की एक कमेटी बना के जे मतलब कि इंक्वायर किया जाए कि कोविड के अंदर कैसे गरीब किसान की गर्दौरी काटी जाती है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, अपनी ज़मीन से धकेला जाता है बाहर और उसकी ज़मीन छीनने की कोशिश की जाती है। और आज तक वो केस चला हुआ है, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग इस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। जिन लोगों ने इनकी गर्दौरी काटी है, जहाँ जिन लोगों ने इनका इंतकाल काटा है, जहाँ जो लोग पीछे हैं इसके ज़मीन छीनने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की चुप्पी है और साथ में जो भी जहाँ पे लॉ फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं जिसमें और भी लोग जो हैं वो लॉ जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं वो सारे खामोश हो जाते हैं। इसके पीछे हमें ये लगता है कि जहाँ क्या पैसा इन्वॉल्व होता है, जहाँ कोई किसी का ऊपर से प्रेशर आता है इनके ऊपर ये चुप हो जाते हैं। तो ये एक इंक्वायरी का मसला है। इंक्वायरी करने वाली जहाँ ईडी तो हर वक्त आ जाती है, जहाँ विजिलेंस आ जाता है, जहाँ और कई एजेंसीज़ हैं जो आ जाती हैं। तो जहाँ पे हम ये चाहते हैं कि नगरी के अंदर बेशुमार जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर बेशुमार कॉलोनियाँ जो काटी जा रही हैं,
शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, दुकानें बनाए जा रहे हैं, ये किस तरह कौन बना रहा है? ये जो एग्रीकल्चर लैंड जो है, हमारे मोदी साहब जब प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आमदन दुगुनी करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से 2022 तो कब का हो गया। अब तो किसान जो है वो उसको अपनी ज़मीन प्रोटेक्ट करना भी उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, और उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और उसको अपनी ज़मीन से बाहर धकेला जा रहा है। जी हम मांग करते हैं कि इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए, और ख़ासकर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारी उनसे अपील है कि जहाँ पे कोई एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो हो और इस पूरे नगरी इलाके के अंदर ये देखा जाए कोविड के बाद कितनी ज़मीनें बिकी हैं, कितने शॉपिंग कम्प्लेक्स बने हैं, कितनी कॉलोनियाँ काटी गई हैं, ये सारी इंक्वायरी का मसला है। और जो एजेंसीज़ हैं उनसे हमारी अपील है कि ये इंक्वायरी की जाए। धन्यवाद। कि जो ज़मीन है इसकी पुश्तैनी ज़मीन है 4 कनाल, ये इससे छीनी नहीं जानी चाहिए। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट या कोई इससे छीनने की कोशिश करता है तो ये हमारी जथेबंदी जो है वो इसके साथ खड़ी रहेगी, और आने वाले दिनों में अगर हमें बड़ा आंदोलन करना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। धन्यवाद। 2020 में जब कोविड की मारामारी थी, तमाम लोग जो हैं वो घरों में बंद थे, गाड़ियां बंद थी, दफ्तर बंद थे। लेकिन उस कोविड के दौरान क्या होता है कि जहां पर एक फैमिली है कृपाल में, जो कि खुख्याल के पास ही पड़ती है, उस फैमिली का जहां पर कत्ल किया जाता है इस तहसील में। इनकी ज़मीन है इधर करपाल में, उनकी गर्दाबियाँ काटी जाती हैं, इंतकाल काटा जाता है, और ये फैमिली जो है वो चली जाती है डीसी कठुआ के पास, अपील करती है। डीसी कठुआ जो है वो अक्टूबर 2024 में उस केस को रिमांड करके तहसीलदार के साथ दोबारा भेजते हैं कि जहाँ जहाँ पर इसको गलत किया है इनकी दोबारा गिरदावरी बहाल करो, इनका इंतकाल दोबारा लगाओ। लेकिन 7 महीने के बाद तहसीलदार साहिबा जो है वो मौके पर जाती हैं करपाल में, और जो प्रॉपर्टी डीलर और उनके साथी हैं उनके जो बयान जो है वो दर्ज करके आ जाती हैं। जो अफेक्टेड फैमिली है उसको उस दिन 19 तारीख को जाती है, 19 तारीख को 11 बजे फ़ोन किया जाता है कि जहाँ पर आओ, यहाँ पर कैंप रखा गया है। तो अगर बंदा 2 मिनट के लिए बाहर हो, कहीं आउट ऑफ स्टेशन हो, तो वो कैसे पहुँच सकता था? हालांकि 2-3 पहले गवर्नमेंट का रूल होता है कि चौकीदार को भेजा जाता है, इतला करवाई जाती है, उसको मौके पर बुलाया जाता है। तो इनकी जो इसके पीछे क्या भावना थी वो नज़र आती है कि 11 बजे फ़ोन करना और बंदे को 2 बजे बुलाना। और जब हम 30 तारीख को मैडम को मिलते हैं कि ये ऐसे रिमांड केस होके आया है, आप इसको ठीक करो, तो मैडम जी कहती हैं कि आप सिविल कोर्ट में जाओ, सिविल कोर्ट में अपने कब्जे के लिए जो है वो उधर अपील करो। तो मतलब किसान को उलझाए रखना, सिविल कोर्ट में उधर वकील करना पड़ेगा, कितना पैसा लगेगा, गरीब फैमिली है, और सिविल कोर्टें जो है वो कितने कितने सालों के बाद फैसला देती हैं। तो अगर सिविल कोर्ट ने फैसला करना है, कब्जा उसने देना है, तो इनको लोगों के ऊपर बिठाया गया है। ये तहसीलदार साहिबा किस लिए की यहाँ पर बैठाई है? हम ये चाहते हैं कि जो भी ये किसानों की ज़मीन जो है वो लूटी जा रही है, जो इसमें प्रॉपर्टी डीलर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिली भगत है, इनके पीछे जो है इनकी पूरी मिली भगत है, और गरीब किसानों को तंग करके धमका कर जो मौके पर इसके गवाह थे उनके बयान नहीं लिए गए। बाकी लोग जो आधा किलोमीटर जो बाहर के किसान थे उनके बयान लेके मैडम जो है वो आ गई हैं, और हमें कहती हैं कि आप सिविल कोर्ट में जाओ, जो कि सरासर गलत है। मैडम ने खुद ठीक करना चाहिए। हम जो है वो इस फैमिली के लिए जी जान से लड़ेंगे। अगर हमें डीसी साहब से मिलेंगे, डिब गांव से मिलेंगे, उमर साहब से मिलेंगे, नई सरकार बनी हुई है, और इस फैमिली को इंसाफ दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। श्री बिशंबर दास जी है, और मेरे साथ ही इनकी ज़मीन है। जो भी मसला मैं सब कुछ, मैं जब मतलब तहसीलदार ने थे कैंप रखा तो उसने ये पूछा, मतलब ये सबसे पूछा भाई ज़मीन किसने लगाई है। सारे वो कोई जो भी आए थे बाहर के आदमी थे, शराबी के बाबी थे, हैं इन्होंने लगाई है, इन्होंने लगे थे। हमने कहा भाई ज़मीन जब ये लगाता है तो उनको तो बहा देते हैं, तो मतलब ये वो इसी भाई तो मार्केट करते हैं, मतलब इसे भगा देते हैं। मतलब मैंने फिर पूछा, मैं कि भाई जी तहसीलदार साहब जी, मतलब इनका क्या, ये रोटी कहाँ से खाएंगे? ये भी इनके बाल बच्चे हैं, फसल तो ये रोज ले जाते हैं। तो मतलब जाइए, मतलब वो ले आओ, आर्डर ले आओ, मतलब कब्जा छड़ाने का। तो मैं क्या भाई कब्जा छड़ा, गरीब आदमी, मतलब जिन तक कब्जा छड़ाता रहेगा ये तो भूखा मर जाएगा, इनके बच्चे क्या खाएंगे? तो भाई जी वो तहसीलदार साहब चुप कर चले गए, जबरदस्ती कब्जा। हाँ जबरदस्ती कब्जा। कोई सारे मिले थे, कोई नहीं? और सब मिले थे, मेल जोल था चंगा, इनके साथ कोई नहीं था।
उनकी जान देखिए हाँ जी, मैं चाहता भी इंसाफ होना चाहता। मेरे फादर साहब का नाम सरवण कुमार है, दादाजी का नाम धनुराम। सर हमारी ज़मीन है कृपाल में ज़मीन है हमारी 20 कनाल। जे मेरे फादर साहब 5 भाई हैं, इन्होंने 4 भाई हैं, उन्होंने अपनी अपनी ज़मीनें बेच दी हैं और हमारी 4 कनाल ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना टाइम में इन्होंने बाहर के आदमी लेके हम पे अटैक किया, हमें फट लगाए और फट के दौरान हम बेहोश हो गए। किसी हमारे जो गाँव वाले हैं उन्होंने हमें हॉस्पिटल में एडमिट किया। अब हमें 6 महीने लगे ठीक होने में। जब हम ठीक होते हैं तो देखते हैं हमारी गर्दौरी भी काट दी गवर्नमेंट ने, पता नहीं क्या क्या किया इन्होंने, डिपार्टमेंट ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने। जब हमें पता लगता हमने डीसी साहब से अपील की। जब अपील की तो अपील हमारी एक्सेप्ट होगी, अपील हमारी मंजूर होगी। डीसी साहब ने बहुत अच्छा काम किया। डीसी साहब ने यहाँ पे इनको दी कि इसको जहाँ गलत हुआ है वो ठीक करो, दुरुस्त करो इसको। अब मैडम जी ने रखा कैंप में हमें 11 बजे फ़ोन करते हैं कि उधर आओ। हम उधर गए, देखे तो हम सब जो बाहर के थे 2-2 किलोमीटर के लोग थे, उनको बुलाया हुआ था। जो हमारे बनने के साथ आदमी थे उनको किसी को नहीं। चलो हमने उनको लाया। जब उसको लाया तो जो बाहर के आदमी थे उनको दाड़े लगाने लगे, मारने लगे, उनको ऐसे गाली गलोच। वो बेचारे कुछ उठ के चल गए। एक बेचारा रह गया हैंडीकैप। उन्होंने थोड़ा बोला कि भाई इनको इंसाफ दिया जाए। मैडम जी ने क्या किया, उन लोगों को कहा कि हाथ खड़े करो। वो हाथ खड़े करने लगे। जब हाथ करने लगे, मैंने कहा मैडम ये इंसाफ नहीं है, ये हमारा इंसाफ नहीं है। मैडम कहने लगे आपकी मालकी कहीं नहीं जाएगी, आपकी मालकी रहेगी, लेकिन कब्जे के लिए आप कोर्ट में जाओ। मैंने कहा मैडम जी कोर्ट में हमें यहाँ पे भी 4 साल लगे, अब कोर्ट में पता नहीं कितना लगेगा। मैंने फैमिली को भी बड़ी मुश्किल से ठीक किया। अब कोई हमारी तरफ से कोई मदद नहीं हुई सर। फिर मैं इधर किसान यूनियन के साथ जुड़ा हुआ, तो यूनियन हमारे अच्छे थे, इनके आगे अपील की और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। मैडम जी के साथ इन्होंने बात की और मैडम जी ने इनको भी कोई अच्छा रास्ता नहीं दिखाया। इसलिए हम यहाँ पे प्रदर्शन कर जाए। एक मैं ही किसान नहीं हूँ, और भी किसान बहुत सारे हैं जो मेरी तरह ऐसे फंसे हुए हैं, जिससे ज़मीन उनकी होती है, कब्जे कोई करके ले जाता है, खो जाता है। जैसे प्रॉपर्टी डीलर हैं और कुछ बड़े ऐसे लोग हैं, चंद लोग जो हैं वो गरीब लोगों को खींचते हैं। अब जो किसान है वो जब बेचारा खेती करे, जब गंडासे लेके कुर्बान लेके एक दूसरे को कत्ल करे, जब कत्ल करेगा तो फिर किसानी कौन करेगा? किसानी कौन करेगा? ज़मीन कौन आबाद करेगा जब कत्लेआम पर आ जाएगी? इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे किसान यूनियन के पास जिन्हें भी है, हमारी पक्ष की बात करें, हमें हक दे।